ओम शांति। 4 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, श्रीमत पर चल, माया जीत, जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनना अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना, जगत जीत बनना अर्थात विश्व का मालिक बनना। माया जीत जगत जीत बनने के लिए बाबा की याद और मर्यादा की लकीर स्मृति में रहे तो हम माया जीत जगत जीत बन सकते हैं। इसके लिए आज की मुरली में जो बाबा ने श्रीमत दी है वो हमारी मर्यादा भी है, याद भी है। पहली श्रीमत बाबा ने दी है रूहानी यात्रा। तो बाबा ने कहा जो बाप आकर के तुम्हें फर्स्ट क्लास रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, उस रूहानी यात्रा में तुम्हें रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा की याद को बढ़ाना है। तो आज सारा दिन स्मृति रखना है कि मैं रूहानी यात्री हूँ। तो यात्री को अपनी मंजिल की स्मृति रहती है कि मुझे कहाँ जाना है, और जिसके मिलने जाना है उसकी स्मृति रहती है। तो कोई भी विघ्न भी आए तब हम उसको पार कर सकते हैं। तो आज ये स्वमान रखेंगे कि मैं शक्ति अवतार हूँ, बाबा से गुण, शक्ति, खुशी, ज्ञान के खजानों से भरपूर हूँ। कोई भी बीमारी आती है, मनसा में माया के तूफान आते हैं, कोई भी विघ्न आते हैं, इन शक्तियों के खजाने को यूज़ करके टेढ़े रास्ते को भी सीधा कर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह कोई भी ऐसी बात आती है तूफान की तो कमज़ोर नहीं होंगे, बाबा की याद से उसको हम पार कर लेंगे। दूसरी श्रीमत आज बाबा ने दी, मन मना भव। जब तुम मन मना भव हो जाओगे, बाप की याद निरंतर रहेगी, तब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। मन मना भव के लिए आज बाबा ने स्मृति दिलाई। 3 संबंधों से बाप को याद करो, बाप, टीचर, सतगुरु। संगम पर हम बाबा के बच्चे बने तो स्मृति में रखना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। टीचर के संबंध से याद करेंगे, टीचर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जितना निश्चय होगा उतना पढ़ाई पढ़ करके हम ऊंच पद पाएंगे। और सतगुरु अर्थात सतगुरु गाइड बन करके हमारी सद्गति करते हैं और गाइड बन करके हमें साथ ले जाते हैं। और मन मना भव का दूसरा अर्थ बाबा ने बताया, मेरी याद निरंतर तभी रह सकती है अगर देह सहित सब संबंधों को भूल कर मुझे याद करो। तो देह को भूलने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो देह का भान भूलता जाएगा। और पुरानी दुनिया को भूलने के लिए स्मृति में रखना है कि इस समय को, ये अंतिम समय है, अब ये नाटक पूरा हुआ, बाप के साथ वापस चलना है। तो पुरानी दुनिया से बुद्धि और मन हटता जाएगा। और इसी तरह फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वयं का दर्शन करना है कि हम ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, हमने ही फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में जाना है। तो अपने पाठ को सभी वर्णों में अपने आप को देखना है कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए अभी पुरुषार्थ करना है देवता बनने का। तो स्वयं के सत्य स्वरूप को रोज पाठ का दर्शन करते रहना है, तब हम सेवा भी कर सकेंगे। सेवा करने के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें मेहनत करनी है, सबको पुण्य आत्मा बनाने की, सबको लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर समझाना, गोले के और ड्रामा के राज को बताना है। तो सूक्ष्म में अपनी जांच करते रहना है, क्योंकि आज बाप हमारी अवस्था की जांच कर रहे हैं कि बाप का बनकर अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक रहता है, पूरे वर्षे के अधिकारी कहाँ तक बने हैं, सौभाग्यशाली का नशा कहाँ तक रहता है, वारिस कितनों को बनाया है,
ये अपने अंदर चेक करना है और बाप के याद से, योग बल से अपने पापों को भस्म कहाँ तक किया है, बाबा का बनकर खुशी कहाँ तक रहती है। जब ये धारणाएं अपने अंदर होगी तो रूहानियत आती जाएगी, तो रूहानियत होगी तो रुहाव और रहम भी होगा और हम बाप समान बनते जाएंगे। ओम शांति।